वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा पावर। और आज हम बात करेंगे ईईजी वेव्स और स्लीप साइकिल के बारे में। ये आपका फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक है और इसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीपेट में, नाइपर में या दूसरे एग्जाम्स में, फार्मासिस्ट एग्जाम्स में, वो आपका वेव्स का नेचर और स्लीप साइकिल, इस दौरान जो स्टेजेस प्रोड्यूस होती हैं उसको लेकर पूछे जाते हैं। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्लियरिंग मैनी ऑफ द मिथ्स अराउंड अस। तो बहुत सारे बाबा वगैरह हैं जो बहुत मिथ प्रोड्यूस करते हैं, लोगों को एक तरह से उलझा के रखते हैं। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा ईईजी वेव्स से। सो ईईजी वेव्स इज द फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। इलेक्ट्रो का मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से है, एनसेफ्लो का मतलब जो है आपका ब्रेन से होता है, और ग्राफी का मतलब आपका ग्राफ से है। जैसे आपका ईसीजी वेव्स होता है वैसे ही आपका ये ईईजी वेव है। इट इज इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, मींस जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है किस सिचुएशन में कैसी है, स्लीप साइकिल के दौरान कैसी है, उस सब को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और ईईजी वेव्स को हम कहते हैं बर्गर वेव्स। ये इसका दूसरा नाम है क्योंकि ये नाम जो है आपका साइंटिस्ट जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, इस इन्वेंशन को, इस प्रोसेस को, उनका नाम हैंस बर्गर था और यहीं से इनका नाम बर्गर वेव्स पड़ा था। तो 4 तरीके की वेव्स हैं जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशंस है उसमें हम रिएक्ट करते हैं। कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो। तो जो आपकी वेव्स हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी प्रोड्यूस्ड होती है। ये आपका ईईजी वेव्स किस तरह से की जाती है और कैसे आपका ऑपरेटर्स है, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। जब किसी की स्लीप साइकिल या इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम निकाला जाता है उनका, तो इस तरीके से यहाँ पर उनके पॉइंट्स लगाए जाते हैं। ये वायर्स जो है ये कनेक्टेड हैं और इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले बीटा वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में डीपली देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो बीटा वेव्स आप देख रहे हैं 15 to 30 हर्ट्ज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी होती है। और ये कब प्रोड्यूस होती हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं इस टाइम पे, जो आपका ब्रेन है वो आपका बीटा वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स यू आर अवेक, अलर्ट एंड कॉन्शियस। और इसके साथ साथ जब आप रीजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, at that time beta waves are introduced in your brain. Next is alpha waves. In this you are awake but you are feeling relaxed, calm as you feel in the meditation or the yoga centers. कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, काम होते हैं, उस टाइम पर जो है ये आपका वेव्स प्रोड्यूस होती है। या आप विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, कुछ आगे का सोचने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पर अल्फा वेव्स प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज द थीटा वेव, दैट इज 4 to 8 हर्ट्ज। और ये आपका डीप मेडिटेशन और ड्रीमिंग, यानी जब आप ड्रीम कर रहे होते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं और एकदम आपको कोई उठा देता है या आपको सपने में डर लगता है, आप एकदम उठ जाते हैं, उस टाइम पर आप थीटा वेव में होते हैं कि आपका डीप मेडिटेशन है। इसलिए मेडिटेशन को जो लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं उनका ब्रेन जो है वो थीटा वेव प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो काम रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। इसलिए जो आपका मेडिटेशन है, योगा है, वो कहा जाता है। नेक्स्ट इज द डेल्टा वेव, इट इज द डीप स्लीप। जनरली यहाँ तक जो डीप स्लीप तक सिर्फ बच्चे जो है, जो स्मॉल एज के, यानी जो बहुत रेयरली इन्फेंट, वहीं पहुंच पाते हैं। अडल्ट एज में आकर हम इस वेव तक स्लीप में नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कोई गहरी नींद बहुत होता हो तो उसमें ये आपका रहता है। नेक्स्ट, ये आपकी टाइप्स ऑफ वेव जिनके बारे में हमने बात करा। अगर हम इनको डिटेल में देखें तो सबसे पहले बीटा वेव्स हैं, क्योंकि इन पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, बीटा, अल्फा, थीटा। जनरली हम क्या करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, हम इस तरह से याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर थीटा वेव है, आपका गामा वेव नहीं है। तो ऑप्शन में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आपको थीटा दिया है, डेल्टा दिया है, इनके साइन होते हैं। जैसे बीटा का साइन आपको पता होगा, ऐसे बी कुछ बना होता है। अल्फा आपका आपको पता होगा कि यूं क्रॉस बना होता है। थीटा का आपका जो एंगल होता है, आप उसमें देखते थे मैथ के क्वेश्चन में, तो कुछ आपका राउंड कर यूं एक सर्कल होता है,
और बीच में आपकी एक लाइन लगी होती है, दैट इज थीटा, और ये आपका कुछ डेल्टा का साइन होता है, यू एस बना के थोड़ा सा यू आपका डेल्टा का साइन होता है। तो बीटा वेव देखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव है 13 to 30 हर्ट्ज। ये वेव आपकी बहुत तेजी से प्रोड्यूस होती है, और कब होती है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, इस टाइम पर मैक्सिमम अलर्टनेस होती है। इसलिए एक ये रीजन भी है सोशल मीडिया का यूज करना रात को, इंसोम्निया का, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सभी ये चीज करते हैं कि सोते टाइम फोन जरूर अपने पास रखते हैं, या कुछ फेसबुक, कुछ व्हाट्सअप स्क्रॉल करके सोते हैं। तो उस टाइम पर आपका जो माइंड है वो बीटा वेव प्रोड्यूस कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ अल्फा वेव्स। तो ये रीजन है आपका इंसोम्निया का एक। तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ये आपकी फ्रंटल लोब में प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज इरेगुलर वेव, जो आपका ब्रेन का आगे वाला हिस्सा है। नेक्स्ट इज द अल्फा वेव 8 to 10 हर्ट्ज, स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड, इसमें आप रिलैक्स फील करते हैं। योगा मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन करने का एक फायदा बहुत अच्छा है कि आपको जो है मेमोरी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जो लोग योगा मेडिटेशन करते हैं उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। एंड इट इज प्रोड्यूस इन द पैराइटल एंड द ऑक्सीपिटल लोब, जो आपकी रेगुलर वेव्स है, अल्फा वेव्स। आपको ऑलमोस्ट जो है हम पूरा दिन जो है अल्फा वेव्स पर ही स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट इज द थीटा वेव, दैट इज द हिप्नोसिस। कुछ लोगों आपने सुना होगा, कुछ लोगों को उनके जो ज्वेलरी है लेडीज में स्पेशली उतार लिया जाता है, कुछ सुंघा दिया जाता है, दैट इज हिप्नोसिस। हम ऐसा जो मैजिकल शो होता है उसमें दिखाते थे कि हिप्नोटाइज कर दिया है या कुछ ऐसा होता है, दैट इज ऑल ट्रू, क्योंकि वहां पर थीटा वेव प्रोड्यूस होते हैं। ड्रोजीनेस, अवेकनिंग एंड स्लीप, इसी टाइम पर जो है आपका जो आपका नार्को टेस्ट है वो इसी वेव्स में प्रोड्यूस किया जाता है, कि जो आपका पर्सन है वो स्पीक, यानी उसकी जो है कंटिन्यू रहे, वो बोल सके। जब आप सुबह उठते हैं उस टाइम पर ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और जब आप सोना स्टार्ट करते हैं, इनिशियल स्टेज होती है स्लीप साइकिल की, वहां पर थीटा वेव प्रोड्यूस होती है। इट इज प्रोड्यूस इन द हिप्पोकैम्पस पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा वेव, डेल्टा वेव की जब हम बात करते हैं तो ये जनरली आप देखेंगे इनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। जैसे आप दिन में बहुत थक जाते हैं तो आप एक नैप ले लेते हैं 15-20 मिनट की, तो आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, एक वो हीलिंग इफेक्ट का काम करता है। जैसे आप बहुत काम कर रहे हैं, बीच में आपने 15-20 मिनट रेस्ट कर लिया, तो वो ये आपका रहता है। स्टूडेंट्स के केस में देख लीजिए, जब आप लंच में, कॉलेज होगा आपका, कोचिंग होगा, तो आप स्टूडेंट जब बीच में रेस्ट करते हैं, एक नैप ले लेते हैं, तो वो डेल्टा वेव्स की तरह जो है प्रोड्यूस होती हैं, और थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो होता है उनका वो माइंड पे होता है, और जो पर्सन है वो बहुत फ्रेश फील करता है। एज इट इज एंड फैसिलिटीज गिवन इन द प्राइवेट कंपनीज फॉर द एम्प्लॉयज टू गेट ए नैप। ये आपकी ब्रेन्स है, जो आपकी ब्रेन वेव्स हैं, अवेकन विद मेंटल एक्टिविटी। तो बीटा वेव आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की आपकी वेव है। रेस्टिंग एंड अवेक, कि आप जाग रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी और बीटा वेव से थोड़ी कम कंस्ट्रिक्शन है, इसमें कंस्ट्रिक्शंस कम है, आपका स्पेस ज्यादा है। स्लीपिंग में आप देखते हैं कि आराम से आपकी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बहुत कम आपकी मेंटल एक्टिविटी चल रही है, ये थीटा वेव होता है। डीप स्लीप में आप देखेंगे बहुत स्लो, और आप बहुत ज्यादा डीप स्लीप में चले जाते हैं, और ये 1 सेकंड के अंदर हमने ये काउंट करा है। अब ईईजी वेव्स की सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसका जो इतना यूज कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले इंसोम्निया की स्टडी के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरी बात जो है, एपिलेप्सी के जो केस होते हैं, जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्टिक केसेस हैं, उनकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनमें बीटा वेव्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं, और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस होती हैं। इसलिए क्या होता है, उनमें मेंटल एक्टिविटी ज्यादा होती है, दैट इज बीटा वेव। तो ये चीजें रहती हैं। दौरा पड़ना जिसे हम कहते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी हम देखेंगे, तो वहां पर ये केस ज्यादा होता है। तो जितना आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, उतनी ये वेव्स आप में कम प्रोड्यूस होंगी, और उतने चांसेस हैं, कम है कि आप डिप्रेशन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट इज द स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल को जब आप देखते हैं कि आपका सोने का रूटीन जो है वो कैसा है, कैसे जो है आप जब सोते हैं तो कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। कुछ लोगों को आप देखते हैं, मूवीज में देखते हैं,
नींद में चलने की आदत होती है, बोलने की आदत होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने टांगे हिलाते हैं, तो वो सब आपका स्लीप साइकिल में आता है। और स्लीप साइकिल पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, REM क्या होता है, क्योंकि ये स्टेजेस के नाम है। दैट इज द रैपिड आई मूवमेंट। जो आपका आईज है उनकी मूवमेंट कैसी है। हम स्लीप साइकिल को सिर्फ EEG वेव से स्टडी नहीं कर सकते हैं, इतनी बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें आंखों की एक्टिविटी भी चाहिए होती है और आपकी जो मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी भी चाहिए होती है। तो स्लीप साइकिल इज नॉट ओनली फाउंड विद और स्टडीड विद द EEG ओनली, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी करनी पड़ती है और इलेक्ट्रो ऑक्यूलर ग्राफी भी साथ में अटैच करनी पड़ती है। मायोग्राफी से आपका मसल्स की जो आपकी एक्शन है उसका पता लगता है कि वो कितना वॉलंटरी है या कितना आपका काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना स्लो डाउन हो रहा है नींद आने के साथ। और ऑक्यूलर्स में मीन्स आपकी आई की मूवमेंट है, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट। तो जनरली 6 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। हमने 4 के बारे में पढ़ा था, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। अब यहाँ पर 2 वेव्स आपकी तो जो है यहाँ पर एक के कॉम्प्लेक्स ऐड होता है, उसी में है सबसे पहले बीटा, देन अल्फा, देन थीटा, उसके बाद के कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, डेल्टा और फिर बीटा वेव। तो ये इसका पैटर्न रहता है और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आपका सीक्वेंस में स्लीप साइकिल में वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट इज बीटा, अल्फा, थीटा, के कॉम्प्लेक्स एंड देन डेल्टा एंड बीटा। तो ये आपका जो है स्लीप साइकिल में वेव्स का रहता है। ये आप जो देख रहे हैं ये स्लीप साइकिल है। पहले में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर स्टेज 1 में जो ये ऊपर है, यहाँ पर जो क्या है आपकी बीटा वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपकी थीटा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और जो आप के कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो कि एक ही दम जो आपकी वेव है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, दैट इज के कॉम्प्लेक्स, जहां पर आपका कोई भी एक दूसरे के ऊपर वेव जो है आपकी प्रेजेंट नहीं है, ये के कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और वहीं स्लीप स्पिंडल जहां से आपकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रुक जाती है, उसके बाद जो है आपकी वेव्स के बीच में गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज स्लीप स्पिंडल। इसे हम कहते हैं जब एक वेव के ऊपर दूसरी वेव जो है आपकी ओवररेटेड हो जाती है। ये एक वेव के ऊपर दूसरी वेव है, दैट इज नोन एज स्लीप स्पिंडल। और के कॉम्प्लेक्स इसका जस्ट अपोजिट है कि यहाँ पर जो है आपका पूरा गैप होता है, कोई वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करी हुई है, दैट इज के कॉम्प्लेक्स। स्टेज 3 में देखेंगे आप स्लो वेव स्लीप, यहाँ पर आपकी जो डेल्टा वेव है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ पर बहुत आपका गैप प्रेजेंट है। तो ये आपकी वेव्स हैं, अल्फा जो आपकी बीटा वेव्स हैं, अल्फा वेव्स हैं, थीटा वेव्स हैं, स्लीप स्पिंडल, के कॉम्प्लेक्स एंड डेल्टा वेव्स। तो ये 3 स्टेजेस हैं, इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर आपको जरूरी था, ये मैंने पिक्चर ऐड करी है आपको स्लीप स्पिंडल समझाने के लिए और के कॉम्प्लेक्स समझाने के लिए कि ये क्या होता है, क्योंकि ये आपका बहुत जरूरी है समझना स्लीप साइकिल के लिए। तो सबसे पहले आप स्टेज देख रहे हैं वो है स्टेज 1, दैट इज रैम स्टेज, जिसको हम जनरली जानते हैं अवेक स्टेज से। अब आपकी या मेरी या किसी की भी जो स्लीप साइकिल है वो सेम है कि सबसे पहले हम बेड पर जाते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, आईज क्लोज करते हैं, उसके बाद 2-4 बार पोजीशन चेंज होती है और फिर हम स्लीप की ओर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टेज 1 है ये अवेकन की स्टेज है, इसे हम गो टू बेड स्टेज भी कहते हैं। ये आपकी स्लीप साइकिल का 30% जो है वो इसमें चला जाता है। जो 30% जो आपकी स्लीप साइकिल है वो आपकी स्टेज 1 के लिए है। इसमें आप देखेंगे आपकी आंखों की मूवमेंट हो रही होती है, रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है, आप आंखें क्लोज करते हैं। फिर तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले फर्स्ट ए, दैट इज आईज ओपन, जब आपकी आंखें खुली हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं तो बीटा वेव्स प्रोड्यूस होती है। जब आपकी आईज क्लोज्ड है तब आप अल्फा वेव्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पर। तो ये आपकी स्टेज 1 है, जैसे हम बेड पर गए, लेटे, आंखें ओपन थी, फिर बंद हुई, तो बीटा और अल्फा वेव जो है आपकी यहीं पर प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज स्टेज 2, दैट इज नॉन रैम स्लीप।
यहाँ पर आपकी रैपिड आई मूवमेंट नहीं हो रही है, आंखें नहीं हिल रही है। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, N1, N2 और N3। और स्लीप साइकिल का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आपका यही स्टेज है, नॉन रैम स्लीप 50%। और स्टेज 2 का सबसे बड़ा पार्ट है N2। अगर हम स्टेज N1, N2 और N3 की बात करें तो सबसे बड़ा पार्ट आपका N2 है। तो N1 में आप देखेंगे जो पर्सन है वो ड्रोजीनेस फील करने लगता है, कि उसको नींद आना स्टार्ट होती है, एज एन मेडिटेशन में होता है, दैट इज थीटा वेव प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या होता है, अलर्टनेस कम हो जाती है, मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन पोजीशन चेंज रहती है, आप पोजीशन चेंज करते हैं यहाँ पर आके। तो डिक्रीज इन अलर्टनेस, मस्कुलर एक्टिविटी एंड पोजीशन चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर पोजीशन अभी आप चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द लाइट स्लीप। जो आपका स्लीप स्पिंडल है वो आपका N1 के दौरान ही आता है। नेक्स्ट इज K कॉम्प्लेक्स, नो पोजीशन चेंज, कि यहाँ पर आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, मस्कुलर एक्टिविटी और अलर्टनेस बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पर आपका K कॉम्प्लेक्स बनता है और मस्कुलर एक्टिविटी और डिक्रीज हो जाती है। और इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्टेज 2। स्टेज 2 का लॉन्गेस्ट पार्ट आपका N2 है और पूरी स्लीप साइकिल का लॉन्गेस्ट पार्ट आपका स्टेज 2 है। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज N3। N3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपकी चीजें होती हैं, दैट इज डीप स्लीप, जो बहुत अच्छी एक स्लीप है और इसमें आपको बहुत जो है चीजें पता लगेंगी। इसमें आप जो सपने देखते हैं वो भूल जाते हैं। इस स्टेज के दौरान आप जो भी सपना देखते हैं वो भूल जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि सपने याद नहीं रहते हैं। एज एन यू सी इन द फुकरे मूवी, आई थिंक, कि वहां पर वो सपने भूल जाते हैं, तो वो ये चीज रहती है। दैट इज नेक्स्ट इज द पैरासोमनिया। उसके बाद कुछ लोग नींद में चलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। तो जो वॉकिंग करते हैं उसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं सोमनाबुलिज्म। जो लोग नींद में बोलते हैं, सॉरी चलते हैं, और जो लोग नींद में बोलते हैं, टॉकिंग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोमनालेक्वे। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए कि सोमनाबुलिज्म क्या है, सोमनालेक्वे क्या है। तो सोमनाबुलिज्म दैट मीन्स द पर्सन हु वॉक इन स्लीप एंड द पर्सन हु टॉक इन स्लीप इज सोमनीलेक्वे। नेक्स्ट इज द जॉ मूवमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी जॉ में से आवाज आती है, एक दूसरे से वो कोलाइड करते हैं। जनरली जब आप एंशियंट टाइम में देखें, थोड़ा पीछे जाए, तो हमारी दादी नानियां कहती थी कि जिनके जो मूवमेंट करते हैं उनके पेट में जो है कीड़े होते हैं, कुछ ऐसा कुछ कहा जाता था पहले, बट इट समवट इज एन मिथ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो एक नॉर्मल स्लीप साइकिल की बात है। तो जो मूवमेंट जो होती है उसे हम ब्रैक्सिज्म कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रैक्सिज्म क्या है, सोमनाबुलिज्म क्या है, सोमनालेप्निया क्या है। नेक्स्ट इज नॉक्टर्यूरिनल एन्यूरेसिस। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बेड वेटिंग करते हैं, कि रात को वो जो है बेड वेटिंग कर देते हैं नींद में। जनरली अडल्ट तक आते आते जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कि जो बेबी है वो नॉक्टर्नल यूरिनोसिस कर रहा है, बेड वेटिंग कर रहा है रात को, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो है डॉक्टर कहता है कि ये टाइम के साथ खुद भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसका रीजन ये है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो जो स्लीप साइकिल है वो डीप स्लीप तक नहीं जा पाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि डीप स्लीप तक बच्चे ही जाते हैं, बहुत गहरी नींद सोते हैं बच्चे। तो ये बात होती है कि वो अपना जो है यूरिन वाला जो प्रोसीजर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ अडल्ट्स में भी होता है कि वो बेड वेटिंग करते हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट स्टेज, स्टेज 3, दैट इज द 20%। तो पहले हमने स्टेज 1 देखी थी अवेकन वाली, वो 30% थी, स्टेज बी 50% थी, और स्टेज 3 या सी कहूं मैं, ये आपकी 20% है। यहाँ फिर से आपकी बीटा वेव प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पर हम क्या, और इस केस में जब आप डीप स्लीप करते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ मेंशन नहीं था, कि इस टाइम पर आपकी डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। बीटा वेव्स, जनरली एक बात कही जाती है कि सुबह का सपना सच होता है। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि हमें सिर्फ याद ही सुबह का सपना रहता है। क्योंकि आपने इस टाइम पर जो सपना देखा है डीप स्लीप में, वो आपको कभी याद नहीं रहेगा। उसमें आप सिर्फ डर सकते हो
या कई बार ऐसा मीम्स में दिखाया जाता है कि आप बेड वेटिंग कर देते हैं किसी सपने में या किसी वैसे ही, तो ये चीज होती है वो डीप स्लीप में होता है। तो बीटा वेव्स, तो यहाँ पर जो सुबह का सपना होता है इसीलिए हम रिमेंबर करते हैं। तो ये रीजन है, साइंटिफिकली रीजन है, और हम कुछ का कुछ बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें हम ड्रीम, जो सुबह का सपना हमें याद रहता है, रेस्पिरेशन बढ़ने लगता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। ये आपका जब आपकी नींद खुलने वाली होती है या आपकी मम्मी आपको उठा देती है, तो उसके बाद जो केसेस है वो ये रहते हैं, बीटा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। मेल्स में जनरली क्या होता है, सुबह सुबह पेनाइल इरेक्शन होता है, जो आपका पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है। दैट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द स्लीप साइकिल, कि आपकी बीटा वेव्स बढ़ती हैं, एक्साइटेशन होती है, तो पेनी, जो आपका पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है। तो दैट इज सिंपली इट इज एन स्लीप साइकिल प्रोसीजर ऑफ पेनाइल इरेक्शन। अब आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आप सर्च करेंगे तो आपको एक स्लीप साइकिल के नाम से ऐप मिलेगी। तो उसमें आपकी एज पूछी जाती है, आपका वेट पूछा जाता है, ये सब आपसे जेंडर पूछा जाता है, और उस बेस पे वो आपको बता देते हैं कि आपको इस टाइम उठना चाहिए, इस टाइम सोना चाहिए, और इस टाइम तक आपको बेड पे चला जाना चाहिए। तो ये केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कह सकते हैं हम गलतियां हो सकती है। जिन लोगों को थायराइड है या हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, उनकी स्लीप साइकिल हमेशा डिस्टर्ब रहती है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो लोग डिप्रेशन में हैं या जिन्हें एपिलेप्सी का केसेस रहते हैं, उनकी भी स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो इस केसेस में जो हम ऐप्स यूज कर रहे हैं लोग फॉरेन कंट्रीज में या इंडिया में, वो ऐप इतनी यूजफुल नहीं है, बट यू कैन यूज इट, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लीप साइकिल. So it is all about the EEG waves. I hope you like the video. You can press the subscribe button to support us, and we are going to produce more video on the GPAT and the NIPET topic and the pharmacist exams also. So thank you so much, and